क्रिसमस के शुभ अवसर पे जिस तरह से भारत में आपका कट्टरवादी जो आपका धार्मिक जो संगठन है बजरंग दल हुआ चाहे विश्व हिंदू परिषद हुआ, इन लोग के द्वारा जिस तरह से उत्पात फैलाया गया और खबर आ रहा है कि आपका बजरंग दल के द्वारा विभिन्न जगह भारत में जिस तरह से और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा कहीं चर्च के अंदर घुस के तोड़फोड़ किया गया है, तो कहीं खबर आ रहा है कि आपका चर्च के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ा गया है, तो वहीं कहीं स्कूल के अंदर घुस के डेकोरेशन बिगाड़ दिया गया है। मतलब जिस तरह से जो फेस्टिवल होता है, जो त्योहार होता है, उस दिन भाईचारे का संदेश देने का दिन होता है, एक दूसरे से गले मिलने का दिन होता है। लेकिन जिस तरह से हमारे देश में आपका चाहे बजरंग दल हुआ चाहे विश्व हिंदू परिषद हुआ, ऐसे जो संगठन है वो जिस तरह से भारत को सीरिया और इराक बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग भारत में धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं। कोई भी अगर आप फेस्टिवल देखिएगा, मुसलमानों का हो या ईसाइयों का हो, जिस तरह से जानबूझकर मतलब धार्मिक उन्माद जो फैलाने का कोशिश किया जा रहा है और लोगों का मन में जो जहर भरा जा रहा है, जो धर्म कभी नफरत नहीं सिखाता है, लेकिन जितने ये उन्मादी हैं इनको धर्म का एक अक्षर ज्ञान नहीं है, लेकिन सब अपने आप को जय श्री राम जय श्री राम, राम का 10% लक्षण भी ये लोग के अंदर नहीं होगा। आइए आपको पूरी घटना सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। जिस तरह से मतलब अब भारत में जो मोदी जी चर्च में गए हुए थे और जिस तरह से हुरदंगी बाहर में जिस तरह से सरेआम कहीं जो कोई सेंटा बना हुआ है तो उसको थपड़ियाने का काम कर रहे हैं, तो कोई अगर क्रिसमस पे डेकोरेशन स्कूल में किया है तो उसको नोच रहे हैं। ये लोग कमाल का धार्मिक लोग हैं। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। मैं जो घटना आपके साथ में साझा करने वाला हूं, मतलब सोचने पर मजबूर कर देता है। जो हिंदू धर्म समावेशी हम लोग का धर्म है, जहां सभी को एक समान दर्जा मिलता है। आप अगर रामायण पढ़िए, महाभारत उठाइए, गीता उठाइए, हर जगह सम्मान की बात की गई है, चाहे वो किसी भी जाति से आता हो, किसी भी धर्म से आता हो। सेवरी का जूठा बैर राम खाए थे। आज के समय में कोई ऊंची जाति का आदमी चमार का घर में बैठ कर उसका थाली में खाएगा? नहीं खाएगा, लेकिन वही सबसे ज्यादा जय श्री राम चिल्लाएगा। राम का नाम ये लोग बेच रहे हैं, लेकिन राम का आदर्श को ये लोग कितना फॉलो कर रहे हैं वो तो नजरे आ रहा है। राम के समय में जनता सुखी और संपन्न थी, और राम एक उन्हीं का मतलब वो राज्य का एक व्यक्ति, उनके ऊपर आरोप लगा दिया तो जीवन में पत्नी को त्याग दिया और बिस्तर त्याग दिए, जीवन बिता दिए जमीन पर सोकर। और वो लोग वैसे व्यक्ति का नाम जिस तरह से लोग हर दिन बदनाम कर रहे हैं, हर दिन बेच रहे हैं, मुंह में गुटखा खा लेगा सब और गला में गमछा जय श्री राम। ना राम का परिभाषा मालूम है, ना राम का मतलब मालूम है, बस राम को लेकर के उन्माद का। अगर राम भी ऊपर से देख रहे होंगे ना तो वो भी अचंभा में पड़ गए होंगे, वो भी सोच रहे होंगे हम तो इंसान बनाए थे, नीचे तो सब जानवर बन गए। जो राम लंका को जीते लेकिन कभी लंका पे राज नहीं किए, क्योंकि मर्यादा जुड़ा था उनके साथ। लेकिन आजकल का नेता सब सीधे वोटें चोरी कर ले रहा है, तो कितना मर्यादा जुड़ा हुआ है आप देख रहे हैं ना। जो राम मतलब अपना माँ का नहीं, किसी मतलब सौतेली माँ का वचन निभाने के लिए 14 वर्ष वनवास काट दिया। आजकल तो अपना माई का वचन कितना निभा रहा है सब, बीवी का वचन निभाने के आगे तो आप देख ही रहे हैं। और सब हिंदू धर्म का रक्षक बनेगा। ना हिंदू धर्म का परिभाषा मालूम है, ना हिंदू धर्म का मतलब मालूम है। हिंदू धर्म जो है वो अपने आप में श्रेष्ठ है, और हिंदू धर्म नहीं जीवन जीने का शैली है, तरीका मालूम नहीं, और धर्म पढ़ने चले हैं। गीता महाभारत में भी कृष्ण जब संकोच में पड़ गए थे, धर्म संकट में, अपने भाइयों पर जब बाण नहीं चला पा रहे थे अर्जुन, तो उस समय कृष्ण बोले थे कि ज्यादा धर्म वाला धर्म संकट में मत पड़ो, इस समय कर्म करो, क्योंकि कर्म ही महान तुमको बनाएगा, धर्म नहीं। और क्रिसमस का जो त्योहार है, और 2014 के बाद कुछ अलग तरह के हिंदू हमारे देश में पैदा लिए हैं। इससे पहले लगता था कि भारत में ना पूजा पाठ होता था, ना कोई मतलब पूजा पाठ करता था, ना कोई मंदिर जाता था। मतलब ये नया पर ये चीज शुरू हुआ है, उन्मादी वाला कार्यक्रम। और कुछ लोग हमको बोलते हैं कि मतलब आप हिंदू विरोधी बात बोलते हैं। तो एक बात समझ लो, हम ब्राह्मण हैं, हम बोलते नहीं है अपना, हम कभी मतलब पहचान नहीं बताई कि किस जाति से हैं, लेकिन कभी कभी बोलना पड़ जाता है। और हम ब्राह्मण हैं, ये याद रखो, क्योंकि हम ब्याह भी कराना जानते हैं और श्राद्ध भी कराना जानते हैं। तो याद रखना, धार्मिक बनने से पहले इंसान बनो। खबर जिस तरह से आ रहा है कि आपका बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जो है आपका बरेली में, उत्तर प्रदेश में 24-25 तारीख को खबर आ रहा है कि चर्च के बाहर जिस तरह से जय श्री राम का नारा लगाया गया, हनुमान चालीसा पढ़ा गया, वहां लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे। खबर आया कि आपका असम में नतवाड़ी में जिस तरह से हिंदू परिषद के द्वारा वहां का एक स्कूल में जिस तरह से क्रिसमस का डेकोरेशन किया गया था, वहां जाकर डेकोरेशन को तोड़ फोड़ दिया गया, मंच वंच तोड़ ताड़ दिया, सब उजाड़ दिया।
इसी तरह घटना हुआ है रायपुर छत्तीसगढ़ में 24 तारीख को खबर आ रहा है कि मैगेंटो मॉल में क्रिसमस ट्री बना था, डेकोरेशन किया गया था। वहां जाकर जिस तरह से विश्व हिंदू संगठनों के द्वारा खबर आ रहा है कि क्रिसमस ट्री को तोड़ दिया गया है और आपका जो है सजावट को नोच पोच के बिक दिया गया है। इसी तरह का खबर आपका जबलपुर मध्य प्रदेश से आ रहा है। दिसंबर का घटना है कि चर्च में प्रार्थना हो रहा था, प्रार्थना के दौरान घुस के कट्टरवादी हिंदू संगठनों के द्वारा तोड़फोड़ मचाया गया है। ये खबर आ रहा है कि आपका बिलासपुर छत्तीसगढ़ से किसी मंदिर परिसर में नॉन वेज परोसने का मतलब अफवाह फैला कि क्रिश्चियन समुदाय क्रिसमस का पार्टी कर रहा है, नॉन वेज परोस रहा है। उस पर खबर आया कि उसमें तोड़फोड़ हुआ। आपका हरिद्वार में खबर आया कि कुछ क्रिश्चियन समाज के लोग गंगा किनारे अपना क्रिसमस मनाने के लिए इकट्ठा होने वाले थे, तो खबर आया कि वहां के जितने साधु संत थे वो बोले कि वो नाराज हो गए, वो धरना पर बैठ गए। कमाल के साधु संत भी हैं, मतलब कमाल का बात है। जो महादेव हमारे इष्ट है महादेव, एक कहानी आपको हम बताते हैं। आप देखे होंगे कि भगवान लोग का जब ब्याह हुआ होगा ना, तो उसमें सब अच्छा अच्छा देवता लोग गए थे, मतलब कोई उसमें अशुभ व्यक्ति नहीं गया था। लेकिन महादेव का ही ब्याह हुआ था, उसी में अशुभ सब गया था, क्योंकि वो महादेव थे, उस सृष्टि को बनाए थे, तो उनको मालूम था कि हमको सबको लेके चलना है। और उनको भी मालूम था कि जब उनका बारात, जब वो एक बार विष्णु जी का बारात से वो आए, तो रो रहा था सब, जितना अशुभ था, जितना राक्षस था, जितना गोजर बिच्छू सांप था, सब बैठ के रो रहा था कि भाई हमको कोनो पूछता नहीं है, जितना भूत बैताल था। तो शंकर जी जा रहे थे, शंकर जी देखे कि भाई वो तो भाई पालनहार हैं हमारे इष्ट। वो देखे कि भाई हमारा लोग, हमारा बनाया हो, मतलब कर्म से ही आदमी राक्षस बनता है या कर्म से ही आदमी देवता बनता है, धर्म से नहीं। महादेव का ही कहा नाम है। तो महादेव जब अपने भक्तों को देखे कि भाई तो रो रहे थे, बोले महादेव हम लोग कौन सा पाप किया कि कोई हम लोग को मतलब अपना शादी ब्याह में नहीं बुलाता है। तो महादेव बोले टेंशन मत लो, अगिल का ब्याह करेंगे तो तुम लोग को लेके चलेंगे सबको साथ में। और लेके भी गए। और महादेव का बारात में सबसे आगे था सब भूत बैताल राक्षस दलितर दैतर जितना था सब सबसे आगे था। तो हिंदू हमारा धर्म वो है कि हमारा धर्म किसी से नफरत करना नहीं सिखाता है। लेकिन जिस तरह से, और वैसे भी जब से भाजपा आई है तो हिंदू मुस्लिम हो ही रहा है। और कुछ जो उन्मादी जो धार्मिक संगठन है उनको अभी फ्री लाइसेंस मिल गया है, वो जब चाह रहे हैं जहां चाह रहे हैं मस्जिद में चर्च में घुस के तोड़फोड़ कर दे रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई भी नहीं हो रहा है। और बाद में कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप मतलब हिंदू धर्म खतरे में है। कैसे खतरे में है भाई, जब देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का राष्ट्रपति हिंदू, देश का तीनों सेना का अध्यक्ष हिंदू, तभी देश खतरे में है। कमाल की बात है, क्योंकि हिंदुओं को डरवा के वोट लेना है भाजपा को। लेकिन नाम भारत में जो समस्या है उस पर लोग बात नहीं करेंगे। ये लोग हिंदू मतलब ये लोग धार्मिक बनेंगे। और जितना सबको काम धंधा नहीं रहता है ना, जितना निकम्मा सब है वही झंडा लेके घूमता है, क्योंकि वैसा ही बेरोजगारी है भारत में। जय श्री राम, जय श्री राम। राम का महत्व भी नहीं मालूम है। जिनके साथ मर्यादा जुड़ा हुआ है, पर मर्यादा को समझो तब राम को समझना। और क्रिश्चियन समाज जिस तरह से, अगर इस तरह का हालात रहा, तो हम शुरू में बोले थे सीरिया और इराक का बात, हम क्यों बोले, इसलिए बोले क्योंकि अगर ऐसा ही हाल रहा तो 120 गो मुल्क है आपका ईसाई मुल्क, चाहे आपका अमेरिका हो गया चाहे यूरोप हो गया, तो अमेरिका यूरोप ही भारत से वैसा ही अमेरिका से रिश्ता खराब हुआ पड़ा। अगर इस तरह का हरकत रहा तो अगर ईसाई मुल्क भारत से मुंह फेर लेंगे तो हम लोग का वैसा ही हालत हो जाएगा, बद से बदतर। तो ये लोग देश में जिस तरह से लोग उन्माद फैलाना चाहते हैं, और इसका खमियाजा विदेश में जो लोग हैं उनको भुगतना पड़ता है, जो भारतीय हैं। तो ये लोग नहीं सोचते हैं, ये लोग धार्मिक बनेंगे, कर्म नहीं करेंगे। मतलब राम जी मतलब किसको बोले हैं, लंका, मतलब रावण से युद्ध करने से पहले लंका जाने के बाद 3 बार उसको संदेश भेजे कि भाई बतिया मान ले। लास्ट में युद्ध किए हैं, क्योंकि हम लोग का धर्म कभी नफरत सिखाता ही नहीं है। हम लोग भाईचारा से रहने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन राजनीति जिस तरह से बांट रहा है लोगों को, और धर्म कोई पढ़ेगा भी नहीं। यही मतलब क्या बोले हम, विक्रम बैताल सबका बैठ गया सुनेगा सब प्रवचन। आइएगा हमारे घर, हम आपको गीता रामायण महाभारत उपनिषद देते हैं, पढ़िए, देखते हैं कितना आप संस्कृत के ज्ञाता हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरु ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि सर मंगल मांगले सुसर्व सिद्धि के साधि के ओम गौरी नारायणी नमस्तुते। और धर्म को पहले समझिए, धर्म क्या है। धर्म सिर्फ मतलब ये नहीं कि जलन द्वेष नफरत, ये कभी धर्म सिखाता ही नहीं है। अब पहले कर्म कीजिए, कर्म करने के बाद धर्म किया जाता है। लेकिन अभी उल्टा काम हो रहा है, पहले कर्म छोड़ दे रहा है लोग, पहले ही धर्म करने लग रहा है।
और वैसे भी कुछ लोग हमको बोल रहे थे कि मतलब आप हिंदू धर्म को लेकर के आप सवाल खड़ा करते हैं, तो सुन लो, धर्म हम ही से शुरू होता है, क्योंकि हम है ब्राह्मण। हम बोले नहीं थे लेकिन आज बोल दे रहे हैं। और ब्याहवा का भी मंत्र जानते हैं और श्राद्ध वाला भी मंत्र जानते हैं, तो जिसमें आप लोग कंफर्टेबल हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।